देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Hey Rajveer, you really did a good job. Great. थैंक यू। राजवीर, हमें तो लगा भी नहीं था कि हम ये डील जीत भी पाएंगे, लेकिन तुमने ये डील जीत ली। So proud of you. I must say, you did a great job. बहुत टैलेंटेड हो तुम। और हाँ, तुम चाहो तो आज का ऑफ ले सकते हो, बट एनीवे कंपनी की गाड़ी लेकर जाओ, एंजॉय करो। बट हाँ, कल टाइम से आ जाना, बहुत काम है। ठीक है? गुड लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वैसे तो कल लूथरा का चेहरा देखने लायक था, उसका तो सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इतनी शानदार तुमने स्पीच दी है कि बस पूछो मत। ठीक है, जाओ एंजॉय करो। I'll see you. Enjoy. ये बिजनेस का मंत्र मूल आपने मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया। आपने मुझसे कहा जोश में होश नहीं खोना, दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि दिल की बिजनेस में कोई जगह नहीं। गलती कर दी मैंने, जो तुम्हें और तुम्हारे इस मेहता को लाइटली ले लिया। सब खराब कर दिया तुमने। वही तो करने आया हूँ सर। तू लाइफ में ना थोड़ा सा चिल हो जा, इतना सोचना बंद कर दे। कुछ नहीं सोच रहा। तेरी शक्ल पे लिखा है, क्या सोच रहा है तू? ऐसे कैसे नहीं सोच रहा? ऋषभ, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मुझे पता चल जाए ना, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है यार, तू हंस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू हंस तो दे कम से कम, जरा दिखा एक बार हंस के। ओह गॉड यार, अरे गाड़ी ठोक दी, तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती यार? तुमको गाड़ी दिख नहीं रही है यार, गाड़ी पीछे आ रही है, तुमको गाड़ी नहीं दिख रही है। तुम कंपनी की गाड़ी है। कंपनी के काम से आया था, कंपनी की गाड़ी है। एनीवे, तुम्हारी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी को जो भी नुकसान हुआ है, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। अगर तुम्हारी कंपनी को पता चलेगा तो हो सकता है तुम्हारे पैसे काटे। आपकी केयर और कंसर्न के लिए थैंक यू सो मच सर, लेकिन आप ये पैसे बचा के रखिए। आप ऐसे खर्च मत कीजिए अपने पैसे। और वैसे भी आज आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आपसे छीना है मैंने। आपका भारी नुकसान हुआ होगा, पैसे बचा के रखिए सर। आई नो आपके लिए ये कुछ 1000 रुपए कुछ नहीं होते, बट कुछ तो जरूर होते हैं। जरूरत में आपको यही 1000 रुपए काम आएंगे। इसके दिलो दिमाग में हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अरे कुछ नहीं चल रहा है यार, तू ऐसे ही टेंशन लेते रहता है। छोड़ ना, आजा चलते हैं। आई एम 100% श्योर कुछ तो है। गुस्सा आ रहा है? ऑफ कोर्स गुस्सा आ रहा है। तुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है आज। Dude, what's wrong with you, हाँ? तूने आज तक मुझे इतना इरिटेट कभी नहीं किया। आज क्यों? उस राजवीर की मासी के बारे में पूछ कर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुझे बोला है, समझाया है। इनफैक्ट तुझे पता है कि वो अब मेरे और राजवीर की इस दुश्मनी के गेम के बाहर है। उन्हें हम बीच में नहीं लाएंगे। For now, I don't even know कि 1 घंटे बाद मैं उनके लिए क्या फील करूंगा। But right now, वो हमारे बीच नहीं है।
और वो झुमकी वाली के बारे में सोच के तो मेरा ब्लड बॉईल हो जाता है। और तू है कि उसी के बारे में बात किए जा रहा है। Bro, What? wait, guys, come यार। संजू? ब्रो, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार बस इनसे पूछो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ गुरुद्वारे छोड़ के चले गए, वो भी मेरी ओल्डी गोल्डी दादी के साथ। तो फिर मैंने संजू को बुला लिया। Nice. Anytime. अच्छा ब्रो, you want some beer? वाओ, तू लेकर आया? Of course यार, गाड़ी में ही है, अभी लेकर आता हूँ। थैंक गॉड कि मेरे घर वाले ना मुझे मंदिर और गुरुद्वारे जैसी जगहों पे जाने के लिए फोर्स नहीं करते। अच्छा सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? सैंडी नहीं, तू आज कुछ नहीं बोलेगा, बहुत इरिटेट कर रहा है। Okay guys, so the beer is here. थैंक यू। नहीं यार, ओल्डी गोल्डी के साथ वापस जाना है, फिर प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हम पी लेंगे। ओके गाइस, चैलेंज टाइम। देखते हैं कि हम सब में से किसकी एक्यूरेसी बेस्ट है। हाँ? इस बॉटल को सबसे कम चांसेस में कौन उस डस्टबिन में डालता है, that will be the winner. Fair enough? Let's go. कभी उसे देखो जाते, कर लो मुलाकातें। तुम हर जगह गलती क्यों होते हो? दिखाई नहीं दे रहा तुम गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो? तो मुझे अंदर नहीं जाना, तुम फोर्स करके ले जाओगी? मैं तुम्हें गुरुद्वारे के अंदर ले जाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम गुरुद्वारे के बाहर ड्रिंक नहीं कर सकते, लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकते और ये गंदगी नहीं फैला सकते। पढ़े लिखे हो, अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो, हिंदी में भी बात कर लेते हो, लेकिन फिर भी उस बोर्ड पर जो लिखा है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, देख नहीं सकती उस पर क्या लिखा है। और तुम सब कैसे दोस्त हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी हरकतों पर। अरे तुम्हारे दोस्त ने बोर्ड नहीं देखा, लेकिन कम से कम तुम्हें तो दिखाई दे रहा है ना, उस पर साफ साफ लिखा है नो लिटरिंग, यानी यहाँ पर कचरा फैलाना मना है। फिर क्यों फैला रहे हो? अरे आप लोग इंसानों की इज्जत नहीं करते, कम से कम भगवान की इज्जत करना तो सीख लो। लेकिन नहीं, तुम सब के सब एक जैसे हो, बिगड़े हुए सड़ू अकड़ू अमीर ज़ादे। Hey you, what do you want? मैं सिर्फ तुम्हें मैनर्स सिखाना चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने सिखाई नहीं होगी। अपना ये लेक्चर बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से। एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करती हो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लगती हो, लेकिन तुम भी इन लोगों के साथ मिलकर ऐसी हरकतें कर रही हो। यू नो व्हाट, एक्चुअली तुम लोगों से बात करना अपने टाइम वेस्ट करने बराबर है। इट्स यूजलेस। और निकलते वक्त ये जो गंद फैलाया ना, उसे साफ करते हुए निकलना।
Hey bro, what's wrong with you? वो लड़की हमें इतना सुना के चली गई और तूने कुछ नहीं बोला। हमारा सपोर्ट क्यों नहीं किया यार? क्योंकि मेरा माइंड वर्क कर रहा था गाइस। इसे छोटा मोटा सबक सिखाने से बात नहीं बनेगी, इसे गिव बैक करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा गिव बैक कि ये लाइफ टाइम पछताए। मुझसे पंगा लिया है ना, पछताना तो पड़ेगा। अब राजवीर को सबक सिखाना है तो पलकी को चोट पहुंचानी पड़ेगी। बड़ी अच्छाई की मूरत बनी घूमती है ना, अब इस अच्छाई की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। और मेरे प्लान का सबसे बड़ा वेपन है राजवीर। इस चुमकी वाली को सबक सिखाऊंगा और दर्द राजवीर को होगा। That is my plan. दोनों दुश्मन पर एक साथ अटैक, इसे कहते हैं एक तीर दो निशान। And that is my plan. करने क्या वाला है तू? मेरा प्लान क्या है? अभी ये प्लान तो सिर्फ प्लान ही है। जैसे ये सुपर प्लान बन गया ना, तुम सबको पता चल जाएगा। अटेंशन एवरीवन, मेरा आज का दिन कमाल गया। क्या काम किया है मैंने। अरे मेरे बॉसेस भी मुझसे इंप्रेस हो गए। हैं? क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? तो हुआ यूं कि आज एक होटल का ऑक्शन था और उस होटल के ऑक्शन में मेरी कंपनी भी थी और एक राइवल कंपनी भी थी। अब राइवल कंपनी ने एक बड़ा सा अमाउंट ऑफर किया उन्हें और हमारी कंपनी के पास पैसे नहीं थे, तो राइवल कंपनी ने मनी पावर दिखाई और मैंने माइंड पावर। मैंने उनसे कहा हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं और एट प्रेजेंट आपके सारे खर्चे हम उठा सकते हैं और जो भी मुनाफा होगा उसका आधा आधा। हैं? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है? फिर तुम नीलामी जीत गए, है ना? हाँ मासी। ये पर आपको कैसे पता कि ये बिना कंपनी, वो क्या था, वो कंपनी बिना पैसे दिए वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा? जो भी कुछ था, मेरे को आधी बातें तो समझ भी नहीं आई बेटा, पर मेरे को लगा ये बताएगा। फिर आगे क्या हुआ? आंटी, मेरी मासी ना मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मैं कहानी आधी भी बताऊं तो आधी अपने आप समझ जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है। और हाँ, मासी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी कंपनी नीलामी जीत गई। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स अंकल। नमस्ते। अरे वीर जी, आप अब बैठो बैठो। अरे आप लोग भी बैठो, पानी पुनी लेके आती हूँ। और पुत्र, तेरा नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था अंकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वीर जी बताओ, कैसे आना हुआ आपका फिर? अरे बस तेरी मदद मांगने आया हूँ। कल पलकी की सगाई है ना, हाँ? तो डेकोरेशन का बहुत सारा काम बाकी है, चल के मेरी मदद कर दे। हाँ बिल्कुल, बोलने वाली बात है। ले पुत्र, तू भी थक गया होगा, पी ले पानी। और बताओ वीर जी। बाकी सब ठीक है। और राजवीर पुत्र, बहुत बहुत थैंक यू, तूने पलकी की बहुत मदद की है, बहुत साथ दिया इसका तूने। नहीं अंकल, थैंक यू मत बोलिए आप। पलकी की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो मैं यही करता। राजवीर, तू चल मेरे साथ, मंदिर चलते हैं। अरे तेरे ऑफिस में आज इतनी बड़ी बात हुई है, तो भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता है ना। चल हम मंदिर होकर आते हैं। वीर जी, मैं आपको खीर खिलाती हूँ, है हमारी फेवरेट है, प्रीता जी ने बनाई थी, बहुत ही स्वाद बनी है। अभी लाती हूँ, है? अरे जल्दी से खिला दे, बहुत सारा काम पड़ा हुआ घर। हाँ जी हाँ जी। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो तो मुझे भी पता है, तेरी शक्ल पे लिखा है कुछ नहीं। चल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं मतलब, ये जो एक्टिंग कर रहा है ना, ये थोड़ी कम कर, और मेरे साथ तो बिल्कुल मत। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है कि तेरे दिल में उस लड़के के लिए कुछ चल रहा है। तू कमेंट करना चाहता है और भारी भरकम कमेंट करना चाहता है। जल्दी से बोल, क्या है? मैं सुन रहा हूँ, मुझे बता क्या बोलना चाहता है, बोल। जब पता है तो फिर पहले क्यों नहीं पूछे? मुझे लगा थोड़ा सा और छटपटाने देता हूँ, उसके बाद पूछूंगा कि क्या। अरे चिल कर मेरी जान, ले पानी पी। नहीं पानी नहीं पीना। अरे तू रिलैक्स कर रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ
मुझे बता क्या बात है, चल बता। कुछ सोच रहा हूं मैं। जैसे कि जिंदगी में सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं होता। ठीक। हाँ, माना कि कुछ चीजें इत्तेफाक से होती हैं, लेकिन सब कुछ तो इत्तेफाक नहीं है। राजवीर का हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाना, कुछ चीजें अचानक से आती हैं तो अचानक से चली भी जाती हैं, लेकिन ये राजवीर के केस में नहीं हुआ। राजवीर हमारी जिंदगी में अचानक आया जरूर, लेकिन गया नहीं। मतलब ये अब भी यही है, हमारी जिंदगी के आसपास। देखा, शौर्य राजवीर की वजह से जेल में गया, उसकी वजह से शौर्य का ह्यूमिलिएशन हुआ, सबके सामने बेइज्जती हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि शौर्य ठीक है, जो भी किया उसने गलत किया, लेकिन शौर्य ने पहली बार तो गलती नहीं की। वो तो बचपन से गलतियां करता आ रहा है, दूसरे अलग अलग लोगों के साथ में उसने गलतियां की, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसे हर बार अपनी गलती की सजा मिली हो। कुछ तो अलग हो रहा है इस बार उसकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। हम सब लोग जानते हैं कि राजवीर शौर्य से नफरत करता है, शौर्य राजवीर से नफरत करता है। शौर्य राजवीर के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन राजवीर शौर्य के अगेंस्ट हर बार अटैक के लिए तैयार रहता है। और इस बार उसने मेरे बिजनेस पे अटैक किया है, मेरा बिजनेस बर्बाद कर देना चाहता है। ये सब लोग जानते हैं कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ शौर्य का है। अगर वो मेरे बिजनेस पे अटैक करता है, मतलब वो शौर्य के बिजनेस पे अटैक कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर मेरे अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि वो शौर्य से बदला लेना चाहता है, क्योंकि शौर्य ने राजवीर की मासी को नुकसान पहुंचाया था, उस लड़की को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। या एक इसका दूसरा एंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजवीर शौर्य के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो शौर्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कभी सोचा इस दूसरे एंगल के बारे में? यार तू इतना डिटेक्टिव मोड में क्यों आ जाता है बार बार? थोड़ा सा चिल कर, रिलैक्स कर, हम लोग कुछ निकालेंगे। तू इतना टेंशन मत ले यार करण। ये राजवीर इतना सिंपल लड़का नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। There is something more to it. तू इतनी टेंशन मत ले करण, तू इतना डीप मत हो यार, तू बहुत ओवरथिंक कर रहा है यार। कुछ ना कुछ है। हेलो, सब लोग पहुंच गए? चलो ठीक है, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग पहुंच गए। कम ऑन, हाँ चलो लेट्स गो। चल हाथ जोड़ और दिल से भगवान जी को थैंक यू। आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ ना, सब भगवान की कृपा है। नहीं मासी, आज जो भी ऑफिस में हुआ ना, वो आपके आशीर्वाद का नतीजा है। तो मैंने आशीर्वाद कर दिया था कि भगवान करे तेरे साथ सब अच्छा, और भगवान ने कर दिया, तो थैंक्स तो भगवान का ही करना हुआ ना। ओ फूल, रुक, मैं फूल लेकर आती हूँ। थैंक यू गणपति बप्पा, मुझे ताकत देने के लिए। ताकत माँ के लिए लड़ने की। आज लड़ाई के पहले दिन ही जीत हासिल हुई है। थैंक यू माँ के दुश्मनों को हराने के लिए। सृष्टि का दुश्मन कौन है? दुश्मन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मासी। अभी तो तू कुछ कह रहा था ना कि सृष्टि के दुश्मन को समथिंग। नहीं, ऐसा नहीं, आपने गलत सुना। और वैसे भी हाँ, वो माँ का दुश्मन है ना, अपने पड़ोस में रहने वाला लखन। वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, उसका बॉल घर पर आता है और फिर उसके बाद माँ उसको बॉल देती नहीं है। अरे उसका तो क्रिकेट खेलना भी बंद हो गया है। सृष्टि ऐसी ही है। पंडित जी, सुन, कल पलकी की सगाई है ना, तो
हम उसके घर चलते हैं अभी, उनका हाथ बटाएंगे, तैयारियों में मदद करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। चले? अब क्या? अब क्या क्या? I mean, तू राजवीर से गुस्सा है? कल उसने कांड किया और आज उसकी गर्लफ्रेंड जिसकी कल सगाई है पलकी, उसने कांड किया। डूड, वो दोनों तो तेरे पीछे ही पड़ गए यार, कभी वो तो कभी ये। तो कुछ करेगा नहीं? गया तो था करने, पर कुछ कर नहीं पाया क्योंकि लीव इट डूड, वो दोनों, वो झुमकी वाली पलकी, पलकी नाम है उसका। डूड, वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसका नाम याद रखूं, ओके? और मैं जब भी बोलूं वो झुमकी वाली, समझ जा कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। और वो क्या नाम है? पलकी? What is his name even? I do not like it. और मैं जब बोल रहा हूं ना, बीच में मुझे रोका मत कर। ओके, सॉरी, नहीं बोलूंगा, तू बोल। देख, अब हमें उस झुमकी वाली का घर पता है। We know where she stays. और कल उसकी सगाई है, मतलब घर में ताम झाम तो चल रहा होगा। मेरे दिमाग में प्लान आ रहा है। मुझे लगता है आज की रात उसे कहीं और बितानी चाहिए। What are you trying to say, dude? मैं कुछ समझा नहीं। Are you trying to get fresh with her? Just shut up. You know I'm not that kind of a guy. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। Oh yeah, sorry. Now listen carefully. My plan is to My God, ये तो तेरा अब तक का सबसे इवल प्लान है।